हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की स्ट्रीम में हम सीख रहे चैप्टर अकाउंट्स ऑफ पैकेज एंड कंटेनर। पैकेज અને પાત્રોના હિસાબો ऑलरेडी चैप्टर का फर्स्ट वीडियो अपलोड हो चुका है, जहाँ पर हमने इस चैप्टर की फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंग जो स्टॉक अकाउंट और साथ में ट्रेडिंग व्यापार खातू बनाना सीखा हुआ है। इसलिए रिक्वेस्ट स्टार्टिंग का फर्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा, जिससे आज का सम समझने में भी आपको यूजफुल रहेगा। आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम इस चैप्टर का जो सेकंड मेथड के अकॉर्डिंग सम्स में जो दो अकाउंट बनाना पूछा जाता है वो आज हम सीखेंगे, जहां पर ट्रेडिंग व्यापार खातू और साथ साथ में प्रोविजन जो कोई अकाउंट बनाना हम सीखने वाले हैं। आज का वीडियो दोनों मीडियम के लिए यूजफुल रहेगा। मैं दोनों मीडियम में कंप्लीट एक्सप्लेन करूंगा। जो सम हम सॉल्व करेंगे इस मेथड को समझने के लिए वो बुक का एक्सेस का क्वेश्चन में 5 सॉल्व करेंगे। यहाँ पे मैं गुजराती मीडियम की बुक यूज कर रहा हूँ, लेकिन इंग्लिश में भी लिखकर टोटल में समझाने वाला हूँ। आप देखिएगा आपको मिल जाएगा, गुजरात यूनिवर्सिटी का सम्स दिया गया और इसमें मोस्ट ऑफ इंपोर्टेंट टॉपिक कवर हो जाएंगे। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। आई होप आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो आपको नॉर्मल 50% सम्स पहले से आता होगा, इसलिए फर्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले हमें कैलकुलेशन करना है, आप लोग को पता होगा। तो फर्स्ट रिटेन राखी मुकेल पात्रों कंटेनर की हमको यूनिट फाइंड आउट करना। सेकंड जो क्लोजिंग स्टॉक होता है विथ फर्म पेडी पास आखिर स्टॉक, ये दो कैलकुलेशन पहले करना है। उसके बाद हमारे वही दो अकाउंट जो इस सम्स में पूछे गए, ट्रेडिंग व्यापार खातू और साथ में जो कोई प्रोविजन अकाउंट हम बनाना सीखेंगे। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। बहुत ही बेसिक सम है, देखा जाए तो फर्स्ट से ये सेकंड जो मेथड है ज़्यादा इजी मानी जाती है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले रिटर्न राखी मुकेल के लिए जो हमें कैलकुलेशन करना प्लस माइनस नॉर्मली आप जानते हैं, और ये आपको इस बार अकाउंट के अंदर भी यूजफुल रहने वाला है। इसका यूज डायरेक्ट अकाउंट में भी कैसे करेंगे वो मैं आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले देखिए ओपनिंग, यहाँ पर ग्राहक पास देखिए 1 अप्रैल लिखा है, मतलब ये ओपनिंग होगा, और 31 मार्च लिखा है, ये देखिए 2010 है 2011 है, तो ये हमारा ओपनिंग होगा, ये हमारा क्लोजिंग होगा। थोड़ा आगे पीछे इन्फॉर्मेशन दिया तो ध्यान से पहचानना हमें रहेगा। तो ओपनिंग स्टॉक कस्टमर का ओपनिंग स्टॉक ग्राहक पास का कितना दिया है 13,600, हम सेकंड वाले कॉलम में लिखेंगे, ये यूनिट एकम ही हम लोग लिख रहे हैं। उसके बाद कंटेनर जो सेंड किया था कस्टमर को वो देखना है, ग्राहकों ने मोकलेल कितना दिया था यहाँ पर 21,000। तो यहाँ पर टोटल इसी तरह हमने यहाँ पर ओपनिंग के साथ मोकलेल सेंड का जो टोटल हो जाएगा वो हो जाएगा 34,600, जिसमें से दो चीज़ें हमें माइनस करनी है। थोड़ा बाद मैं कहीं पर स्कूल में समझाऊंगा टाइम बचाने के लिए। जो रिटर्न किए गए परत किए गए वो हमें माइनस करने हैं। परत रिटर्न कितने की है 6,800, और साथ साथ में क्लोजिंग स्टॉक है, आखिर स्टॉक किसका है, कस्टमर का देखना। सभी की वैल्यू कस्टमर वाली ग्राहक वाली ही है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए क्लोजिंग मतलब 31 मार्च ग्राहक का, कस्टमर का कितना दिया गया 9,200 दिया गया। चारों चार वैल्यू हमें पहले से दी गई थी। यहाँ पर टोटल मार के आउटसाइड कर लेते तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 16,000। ये क्या करना है, हमें माइनस करना है, ठीक है। तो जैसे आप माइनस करोगे 16,000 तो हमको यहाँ पर मिलेगा 18,600। ये हमारा क्या मिल गया, राखी मुकेल पात्रों की संख्या, रिटर्न जो कंटेनर वो हमें फाइंड आउट हो गया। आई होप ये आपको बेसिक पहले से आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, सेकंड कैलकुलेशन जो हमें करना है, क्लोजिंग स्टॉक विथ फर्म पेडी पास आखिर स्टॉक, ये हमें सम्स में दिया गया। आप देख रहे होंगे 31 मार्च का हाथ पर राखेल ऑन हैंड, हाथ पर राखेल मतलब क्या होता है, फर्म कंपनी का, और सम सॉल्व करते समय हम अपने आप को कंपनी समझ के ही सॉल्व करते हैं। तो जो हाथ पर राखेल होता है इन हैंड वो हमारा क्लोजिंग मतलब फर्म पेडी का माना जाता है। तो क्लोजिंग दिया होता है, मिसिंग कुछ होगा वो फाइंड आउट हो जाएगा। मोस्ट ऑफ में परचेज फाइंड आउट करना रहता है। वैसे तो यहाँ पर परचेज के लिए हमको टोटल अमाउंट दी गई है, तो शॉर्टकट में यूनिट फाइंड आउट करना बता सकता हूँ, फिर आपको कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। डायरेक्ट मैं यूनिट फाइंड आउट करके दिखा सकता हूँ, फिर भी आपको कैलकुलेशन करके सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, 2 मिनट लगेगा इसलिए। चलिए ओपनिंग स्टॉक देखते हैं, दोनों का प्लस करना है। दोनों का ओपनिंग स्टॉक देखिए, यह ग्राहक कस्टमर का दिया गया 13,600, ठीक है, और साथ साथ में फर्म का नीचे दिया गया, थोड़ा आगे पीछे देखिएगा 1 अप्रैल हाथ पर राखेल मतलब इन हैंड मतलब फर्म का दिया गया 10,000। तो टोटल हो जाएगा यहाँ पर कंपनी और हमारा कस्टमर का मिलाकर 23,600 हो जाएगा। साथ में परचेस हुआ हमें फाइंड आउट करना है, नहीं दिया गया ये हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है। बाकी सब वैल्यू देखते हैं, जो दिए वो लिख देते। रिटर्न तो राखी मुकेल हमने पहले अभी फाइंड आउट किया, कितना आया था 18,600 हमारा आया था, ठीक है। फर्स्ट वाले कॉलम में लिखते हैं, जिसे टोटल आउटसाइड करेंगे। दूसरा सोल्ड एज स्क्रैप भंगार, दिया तो लिखना, नहीं दिया तो नहीं लिखना है। भंगार याद रखना, संख्या लिखनी है, रुपीज़ नहीं लिखना है। कितने थे यहाँ पर 100 थे। फिर क्या डिस्ट्रॉय नाश पामेल, किसी भी तरह से हो, यहाँ आग का दिया गया, फायर का दिया गया। जो नाश पामेल जो डिस्ट्रॉय कितने हुए थे 400 डिस्ट्रॉय हुए थे। फिर आखिर स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक किसका, कस्टमर का है, ग्राहक का क्लोजिंग स्टॉक है जो 31 मार्च ग्राहक कस्टमर का कितना दिया है 9,200, ठीक है। और हमको क्लोजिंग स्टॉक फर्म का दे के रखा हुआ है
ठीक है। देखिए 31 मार्च ये रहा ऊपर हाथ पर राखेल, मतलब फर्म का क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया गया है, 17,300 दिया गया है। तो ऑटोमेटिक खरीदी परचेस हमें फाइंड आउट हो जाएगा। कैसे करेंगे, तो इन चार को पहले टोटल करके हम आउटसाइड कर देते तो 28,300 आएगा। अब ये ग्रांड टोटल कैसा आएगा, तो आपको पता है इसमें से ये माइनस करके आता है, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये टोटल हमको मिल जाएगा। समझ गए, इसमें से ये वैल्यू माइनस कर देता हूँ, हमें ये मिलता है, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये हमारा टोटल आ जाएगा 45,600। अब ये कैसा है, इन दोनों को प्लस करके ही आता है, ठीक है। ये और ये प्लस करके ये वैल्यू आती है, तो बीच का हमको फाइंड आउट करने के लिए इसमें से माइनस कर देना, तो माइनस करेंगे तो 22,000 मिलेगा, जो फर्स्ट वीडियो में भी हमने सीखा था। ये हमारा आ गया परचेस, खरीदिए टोटल हमने कितने यहाँ न्यू परचेस की हुआ गया ना। दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर मिल सकता है क्योंकि टोटल अमाउंट दे रखी है, ठीक है। टोटल खरीदी परचेस कितना हुआ, 2,86,000 रुपीज़, और साथ में आपको खरीद कीमत न्यू बताइए, नवे जो कंटेनर हमने परचेस किए थे 13 रुपीज़। तो आप देखिए 2,86,000 डिवाइड में 13 करेंगे ना, तो भी आपको 22,000 मिल जाएगा। ये हमारे परचेस खरीदी के आ गए। आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। चलिए थोड़ा स्पीड में समझाया लेकिन आपको आता होगा, इसलिए अब आते हैं मेन दो अकाउंट, ये कैसे बनाना है। तो सबसे ज़्यादा ईजी है, आगे पीछे किसी को भी बना सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको जो नया अकाउंट है वो बनाना सिखाता हूँ, जो प्रोविजन हमारा जोगवाई, सबसे ज़्यादा ईजी यही है। अब इसको अकाउंट को बनाने के लिए मैं आपको सिंपल एंट्री समझा देता हूँ। प्रोविजन जोगवाई किसका अकाउंट होता है, फर्म हम कंपनी बनाते हैं, लेकिन किसके लिए, ग्राहक कस्टमर को जो हमने माल गुड्स सप्लाई किया या जो रिटर्न आया, सब ग्राहक कस्टमर से रिलेटेड जितनी एंट्री वो हम यहाँ पर करते हैं। मतलब इन शॉर्ट में अगर बोलूँ तो हमने जो फर्स्ट एक कैलकुलेशन किया था, रिटर्न बाय कस्टमर ग्राहक के राखी मुगल पात्र, तो यहाँ पे ग्राहक कस्टमर की सारी एंट्री हो चुकी, तो ये सारी एंट्री वहाँ पर आने वाली है। शॉर्टकट याद दिलाने के लिए समझाता हूँ। यहाँ पर जो फर्स्ट दो एंट्री है वो समझिए जमा साइड, क्रेडिट साइड हमको दो एंट्री कर देना है। यहाँ पर जो तीन एंट्री फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ये कहाँ पर कर लेना, उधार साइड हमको डेबिट साइड एंट्री कर देना है, जिससे वो अकाउंट हमारा क्लोज हो जाएगा। क्योंकि इन शॉर्ट में सारे कस्टमर की एंट्री ही हम लोग यहाँ यूज़ करते, तो ये कैलकुलेशन से आपको ऑटोमेटिक याद भी हो जाएगा। समझिए, बाकी मैं आपको समझाना चाहूँगा, ये सारी एंट्री हम लोग वहाँ पर कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। वैसे शॉर्टकट में मैंने आपको बता दिया, बाकी समझाता हूँ। तो जमा साइड क्या आएगा, सबसे पहले ओपनिंग आएगा। किसका आएगा, कस्टमर का। आप समझ गए, मैं लिख नहीं रहा हूँ। ओपनिंग स्टॉक, शुरुआत में स्टॉक, तो किसका लिखना है, कस्टमर का ही लिखना है। वहाँ से देख सकते हो, मतलब यहाँ से मैं शुरुआत से आपको बता रहा हूँ कितना है, 13,600। अमाउंट कैसे बनेगा वो आपको एंड में बताऊंगा, पहले हम लोग फुलफिल कर देते सारी एंट्री। यहाँ ओपनिंग है तो यहाँ पर क्या है, क्लोजिंग है। क्लोजिंग स्टॉक किसका है, समझ जाना, ग्राहक कस्टमर का ही है। आखिर स्टॉक, तो देखिए ग्राहक का आखिर स्टॉक 31 मार्च 9,200। अभी हम लोग यूनिट एकम लिख रहे हैं, अमाउंट बनाना मैं आपको सिखा दूंगा। उसके बाद यहाँ पर आएगा सेंट, क्या आएगा, सेंड टू कस्टमर। सेंड टू कस्टमर, ग्राहक ने मोकलेल पात्र। यहाँ से दिखा रहा हो ना कैलकुलेशन, आप देख सकते हो। मोकलेल कितना है हमारा, 21,000। यहाँ पे क्या लिखना है आपको, रिटर्न, क्या लिख देना है, जो रिटर्न हुआ है, जो उन्होंने परत किया है, पूरा लिखिएगा। मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ, परत किया हुआ कितना, 6,800। और साथ साथ में लास्ट एंट्री यहाँ पर आएगी रिटर्न, कौन सी आएगी, रिटर्न राखी मुकेल। तो यहाँ पर कंप्लीट हमारी एंट्री हो जाएगी। रिटर्न जो यहाँ पर था नहीं, जो हमने फाइंड आउट किया था, जो आप लोग को पता होगा कितना निकला था, 18,600। तो देखिए सारी एंट्री मैंने वही की जो मैंने शॉर्टकट आपको बताया। कौन कौन सी की, फर्स्ट दो एंट्री जहाँ पर क्या जमा सेट करनी, 13,600 और 21,000 एंट्री कर दी। वहाँ पर ये तीन एंट्री फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, ये तीन एंट्री कहाँ करनी, उधर साइड डेबिट साइड करनी। देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गया, यहाँ से भी आप समझ कर सकते हो। अब अमाउंट बनाने के सिंपल सा एक आपको यूज करना है, जो ग्राहक का कौन सा अमाउंट, जो ग्राहक के खाते में हम जमा करेंगे ना क्रेडिट, वो वाली अमाउंट से आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। कंपनी फर्म जो अब ये सब जो भी कंटेनर है, पात्र है, वो मैं रिटर्न करेगा तो हम उसके अकाउंट में जो जमा करते हैं उस अमाउंट से आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। जो मैं दिया गया है, अगर वो परत करता है 6 अठवाडिया लिखा गया है 6 वीक के अंदर, तो हम एक पात्र कंटेनर को कितना रुपया जमा करते, 14 रुपीज़ जमा लिखा गया। कस्टमर के खाते में, ग्राहक के अकाउंट में 14 रुपीज़ क्रेडिट जमा कर दिया जाएगा। हम चार्ज करते 18, रिटर्न करेगा तो 14 रुपये हम क्रेडिट जमा करते। तो जमा वाली वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन करना है, कितना रुपया, 14 रुपया। तो हर एक के साथ आपको 14 रुपये के साथ मल्टीप्लिकेशन करना, पूरी की पूरी सारी एंट्री के साथ यहाँ पर 14 से ही मल्टीप्लिकेशन करना रहेगा। तो चलिए मल्टीप्लिकेशन करके अमाउंट बना देते। यहाँ पे आएगा 95,200, यहाँ पे 2,60,400, 1,28,800, यहाँ पर आएगा 1,90,400,
यहाँ पर आएगा 2,94,000। यहाँ पर इसी के साथ ये अकाउंट हो गया क्लोज। आई होप आपको समझ में आएगा। 2 मिनट का अकाउंट है, सारी एंट्री कस्टमर के आपको लिख देनी है और एक ही वैल्यू के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है जो इसके अकाउंट में हम क्रेडिट करते हैं। जिस अमाउंट से अगर वो रिटर्न करता है तो बस उसी का मल्टीप्लिकेशन करना है। अब टोटल मारेंगे, इक्वल रहेगा। यहाँ पर प्रॉफिट लॉस जैसा होता नहीं है, इक्वल रहता है, आवक जावक मैच हो जाती है। तो यूनिट का भी टोटल मारेंगे तो 34,600 बनेगा। यहाँ पे भी 34,600 बनेगा और अमाउंट का टोटल क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। इक्वल आया मतलब हमारा अकाउंट क्लोज है। 4,84,400 डेबिट का, वहीं पर क्रेडिट का 4,84,400 आएगा। इसी के साथ ये अकाउंट हो जाएगा क्लोज। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, इसलिए बोला ये थोड़ा इजी माना जाता है। अब आते हैं सेकंड और मेन अकाउंट, जो इसको बनाना हमको सीखना है, वो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। उससे पहले आपको यहाँ पर समझाना चाहूँगा, ये जो 1-2 एंट्री हमने की है, उस 2 एंट्री को हम ट्रांसफर करते हैं ट्रेडिंग व्यापार खाते में। इसलिए नाम लिखना है उसके हेडलाइन में। जो रिटर्न का है, जो सेंड वाला है, उसके ऊपर लिखिएगा प्रोविजन, सॉरी उसका ऊपर लिखिएगा ट्रेडिंग अकाउंट। क्या लिखिएगा, ट्रेडिंग अकाउंट लिखिएगा। व्यापार खाते क्या लिखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट, क्योंकि ये एंट्री है ना ट्रेडिंग व्यापार खाते में जाती है, इसलिए इसके ऊपर हेडलाइन में ऐसा लिखिए जिससे आपको पता रहेगा जो हम ट्रांसफर करेंगे। व्यापार खाते ट्रेडिंग अकाउंट, एक रिटर्न राखी मुकेल के ऊपर और एक सेंड टू कस्टमर मोकलेल के ऊपर लिखिएगा जरूर, जिससे ये 2 एंट्री वहाँ ट्रांसफर होगी तो आपको याद रहेगा। अब आते हैं हम लोग मेन अकाउंट की ओर। ठीक है, ये हमारा इस बार किस टाइप का रोल प्ले करेगा, ये हमारा प्रॉफिट लॉस और ट्रेडिंग दोनों का रोल प्ले करेगा। इसी में प्रॉफिट लॉस की अमाउंट हमें फाइंड आउट करनी है, नफा नुकसान की। थोड़ी एंट्री बढ़ जाएगी, प्रीवियस सम्स की रिपीट जरूर होगी और एक्स्ट्रा 1-2 होने वाली, जो बहुत नॉर्मल है। स्टार्ट करते हैं, जैसे पहले करते बिल्कुल वैसे रहेगा। पहला होगा हमारा ओपनिंग स्टॉक। सबसे पहले हमको डेबिट साइड एंट्री करनी रहती है व्यापार खाते में। ओपनिंग स्टॉक, शुरुआतनो स्टॉक, जो दोनों का करते हैं, एक फर्म का भी करते और हम कस्टमर का भी करते, पेड़ी का भी आएगा और ग्राहक का भी आएगा। तो देखते हैं, ओपनिंग दोनों का हो गई। 1 अप्रैल का ग्राहक का दिया गया 13,600, वहीं पर पेड़ी का, फर्म का जो दिया गया है ऊपर नीचे देखिएगा, 1 अप्रैल का दिया गया 10,000। इसके अमाउंट कैसे बनानी है, तो बहुत सिंपल है। जो स्टॉक का हम वैल्यूएशन करते हैं, हिसाब रखते हैं, उसके लिए जो बताया गया हिसाब अकाउंट रखने के लिए, भले न कस्टमर के पास हो या हमारे पास हो, तो हम उसका 12 रुपया बल के रूप में उसका मूल्यांकन आंकवामा आव्यो हतो। ठीक है, 12 रुपये के हिसाब से उसकी वैल्यूएशन गिनी गई, तो 12 का मल्टीप्लिकेशन आपको करना है। जितना वैल्यूएशन गिन रहे स्टॉक जो हमारे पास बचा है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। तो 12 के अकॉर्डिंग करेंगे तो 1,20,000 आएगा, यहाँ 1,63,200 आएगा। अब बात करते हैं क्लोजिंग स्टॉक। डेबिट साइड यहाँ पर है तो क्रेडिट साइड यहाँ पर। क्लोजिंग स्टॉक बिल्कुल प्रीवियस सम की तरह ही, और मैं टॉपिक ही ऐसा लिया जिसमें आपको न्यू टॉपिक भी सीखने को मिल जाए। क्लोजिंग स्टॉक, आखिर स्टॉक, फिर से दोनों का वैसे ही करना है। एक तो हमारे फर्म का और दूसरा हमारा कस्टमर का। ठीक है, हमारा पेड़ी का और हमारा ग्राहक का। तो यहाँ पर हेडलाइन में रीड जरूर कीजिएगा ध्यान से। यहाँ पर अगेन हमको बोला गया मूल्यांकन दोबारा से ही करना है वैल्यूएशन, लेकिन जो नवे है ना, न्यू वाला है, न्यू का किस तरह से करना है 13 से। तो आपको पता करना पड़ेगा न्यू कितने खरीदे थे साल के अंदर। तो बहुत ईजी है, जो मैंने आपको प्रीवियस समय में भी सिखाया था। तो टोटल खरीदे कितने वो देखिए, टोटल हमने खरीदे हैं यहाँ पर 22,000। तो न्यू कैसे आएंगे, बहुत सिंपल है, न्यू निकालना है। तो 22,000 टोटल जो हमने खरीदे साल के बीच में वो न्यू है। उस न्यू में से सबसे पहले किसके माइनस करना है आपको, फर्म के, पेड़ी के माइनस करना है। फर्म के पेड़ी का आपको माइनस करना है। तो पेड़ी के देख लीजिए कितने क्लोजिंग वाले, 17,300 ये न्यू होंगे पूरे। उस 22,000 में से पहले सबसे पहले फर्म पेड़ी के माइनस किए जाते हैं, तो पूरे नए। और इसको माइनस करने के बाद अभी भी न्यू कितने बचे, 4,700। ये 4,700 अभी भी न्यू बचे, जो किसके पास होंगे, कस्टमर के पास होंगे। किसके पास होंगे, कस्टमर। तो कस्टमर के पास टोटल लास्ट में आखिर में कितना था, कस्टमर के पास था 9,200। कस्टमर के पास था 9,200, जिसमें से ये 4,700 न्यू थे, बराबर। तो बाकी जो बचे, ये माइनस करने के बाद जो बाकी बचे 4,500, वो हो जाएंगे ओल्ड। समझिए, टोटल 22,000 हम न्यू थे, जिसमें से फर्म के पास थे 17,300 और कस्टमर के पास थे 4,700। बाकी जो कस्टमर के पास बचे 4,500, वो हमारा ओल्ड माने जाएंगे। आई होप क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ पर कैटेगरी हमको कर देनी है। तो फर्म के तो पूरे 17,300 निकले न्यू वाले निकले नवा। कस्टमर के पास 2 कैटेगरी हो गई, क्योंकि न्यू भी थे उसके पास और ओल्ड भी थे। न्यू कितने थे, 4,700, टोटल 22,000 हो गया। बाकी जो बचे 4,500 के, टोटल कितने थे, 9,200 थे। ठीक है, ये ओल्ड थे। समझ गए, ये आपको बहुत सिंपल है, कैलसी से हो जाता है, दिखाओगे तो भी चलेगा। मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, ओल्ड वाले के साथ 12 रुपये से, न्यू वाले का 13 रुपये से। तो न्यू वाला यहाँ पर 13 रुपये से मल्टीप्लिकेशन होगा, न्यू वाला यहाँ पर 13 रुपये से होगा, ओल्ड वाले का 12 रुपये से होगा।
क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और इस टाइप का समझ लिया एग्जाम में मोस्ट ऑफ इस टाइप का आता है, वरना एक साथ में 12 से मल्टीप्लिकेशन होता है, ओल्ड न्यू निकालना होता नहीं है अगर ये प्राइस हेडलाइन में दी गई ना हो तो चलिए मल्टीप्लिकेशन कर देंगे न्यू की 13 के साथ और ओल्ड की 12 के साथ, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 2,24,900 और साथ में यहाँ पर 61,100 और यहाँ पर 54,000। आई होप ये आपको न्यू ओल्ड का पैटर्न समझ में आया होगा। 2 एंट्री करने का, सबसे पहले कौन सी एंट्री करते हैं यहाँ पर डेबिट साइड परचेज, ये सब हम फर्स्ट वीडियो में भी सीख सकते हैं। ट्रेडिंग व्यापार खाते में जो होती है परचेज खरीदी की एंट्री करते हैं, तो टोटल हमने खरीदा कितना था 22,000 जो हमने फाइंड आउट किया था, वरना शॉर्टकट मैंने आपको समझाया था। खरीदी की परचेज की न्यू के साथ ही करना, कितने में खरीदा 13 में, वरना डायरेक्ट हमको प्राइस भी दिया गया था टोटल पहले से जो खरीदी का प्राइस बताया गया था वो, वरना वैसे भी आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको वही सेम मिलने वाला है। तो ये बेसिक एंट्री आपको पहले ही पता होगा। अब न्यू एंट्री समझिए कैसे क्या होने वाली इस अकाउंट में नफा नुकसान प्रॉफिट लॉस के लिए। तो सबसे पहले आपको हेडलाइन में कस्टमर के नाम की, यहाँ पर कस्टमर जहाँ डेटर लिखा जाता था, कस्टमर ग्राहक खाते के नाम से आपको एंट्री करना है। किसकी एंट्री करना है? वो रहेगा सेंट मतलब मोकलेल। किसकी एंट्री करना? सेंट मोकलेल की एंट्री करना। आपको यूनिट संख्या लिखनी नहीं है, कितना सेंड किया था हमने 21,000 सेंड किया था। सेंड मोकलेल कितना है 21,000 हमने सेंड किया था, और इनटू किससे होगा? जितने में हमने सेंड किया था, जितना हमने चार्ज किया था, जितना प्राइस जब भेजते टाइम हमने जब उसको कंटेनर दिए गए थे कस्टमर को, तो हम 18 रुपया कंपनी हमारी ओर से 18 रुपया चार्ज किया गया था, तो आपको उस 18 से मल्टीप्लिकेशन करना है। बस ये थोड़ा बहुत ध्यान से समझिएगा, यही कुछ नया है। तो यहाँ पर हमारी अमाउंट लिखना है आपको 3,78,000। यहाँ पर याद रखिएगा इसकी यूनिट नहीं आएगी, जो सेंड किया जाता है उसकी यूनिट यहाँ पर आएगी नहीं। उसके अलावा अब उसका कौन सी एंट्री करते हैं? सिंपल सी बात है, प्रॉफिट लॉस के नाम से, नफा नुकसान के नाम से जो प्रीवियस हमने की थी 2 एंट्री वही रिपीट कर रहे। डिस्ट्रॉय का किसकी एंट्री कर रहे? डिस्ट्रॉय का नाश पामेल की एंट्री कर रहे। तो कितना यहाँ पर डिस्ट्रॉय हुआ था? हमको दिया गया था 400, नाश पामेल डिस्ट्रॉय हुआ था 400, यहाँ पे यूनिट लिखिएगा। और यहाँ पर इसकी मल्टीप्लिकेशन करने के लिए, जैसे प्रीवियस आपको पता है, आपको पता ही कि इसका वैल्यूशन जो हमको बताया गया 12 रुपीज़ है, उसी से करना है। हिसाब रखने के लिए जो बताया गया वैल्यूशन 12 रुपीज़ के अकॉर्डिंग हमको करना है, जितने में हमको पड़ता है। तो 12 के अकॉर्डिंग हो जाएगा इसका वैल्यूशन 4,800। उसके बाद एक और एंट्री दी गई थी जो कैश अकाउंट के नाम से करेंगे, रोकड़ के नाम से करेंगे। जो स्क्रैप हमने सेल किया होगा उसकी एंट्री करना, स्क्रैप भंगार की हमको एंट्री कर देना। स्क्रैप भंगार कितना था 100 रुपीज़, और यहाँ पर प्रॉफिट लॉस की तरह हमको ट्रीट करना है, इसलिए डायरेक्ट उसका जो उपज बताया गया है, जो हमने बेचा था जितने में, उसकी वैल्यू आपको लिख देना है। कितना दिया गया था? 400 दिया गया था। इतना ही पे आपको कंप्लीट समझ आएगा। उसका लास्ट सिंपल सा, जैसे मैंने आपको बताया, प्रोविजन के अंदर 2 एंट्री हमने ट्रेडिंग व्यापार खाते के नाम से की थी, वो हमको वहाँ पर कैरी फॉरवर्ड कर लेना है। क्रॉस में ये डेबिट है तो वहाँ क्रेडिट साइड, ये क्रेडिट है तो डेबिट साइड, यहाँ रिटेन के नाम से। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो प्रोविजन अकाउंट, जहाँ से ला रहा है उसका नाम लिखिएगा। थोड़ा रफली लिखूंगा, जैसे राइटिंग आगे पीछे हो सकती है। प्रोविजन के नाम से रिटेन की एंट्री करनी है आपको, रिटेन राखी मुकेल की एंट्री करना। बिल्कुल यही अमाउंट यहाँ से उठा लीजिए, आपको सोचना ना पड़े कि यहाँ पे 14 से मल्टीप्लिकेशन क्यों किया गया। इस अकाउंट में आपको पता चल चुका है, इसलिए आपको डायरेक्ट वही यूनिट ले लीजिए, वही संख्या जो रिटेन की हमने फाइंड आउट की थी, और साथ में उसका जो प्राइस बनता है वो लिख दीजिए। क्लियर है? उसी के साथ सेकंड यहाँ पर क्रेडिट साइड जो था वो डेबिट साइड करना, जो सेंट वाले की थी वो 21,000 का यूनिट था, 2,94,000 का उसका अमाउंट था। यहाँ पर आप समझिएगा, यहाँ पर हम ला रहे जिस अकाउंट से उसका नाम लिखिए, प्रोविज़न अकाउंट लिखिएगा, जोगवाई खाते। यहाँ पर याद रखिएगा उसकी यूनिट नहीं लिखनी है, जो हमने सेंट किया गया था मोकलेल की हम एंट्री कर रहे, उसकी यूनिट आपको नहीं लिखनी है। क्यों नहीं लिखनी समझाता हूँ। उसके पहले अमाउंट लिख दीजिए 2,94,000, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे सेंट था और यहाँ पे भी सेंट है, तो दोनों की यूनिट आपको लिखनी नहीं है। बस ये आपको याद रखना है इस सम्स के अंदर, इस मेथड के अंदर, ट्रेडिंग व्यापार में यहाँ पर सेंट की आपको यूनिट लिखना नहीं। क्यों नहीं लिखना समझाता हूँ। 18 हमने चार्ज किया था और यहाँ पर 14 रुपीज़ में वो रिटर्न करते हैं, तो जिससे क्या रेंट की एंट्री आ जाती है, जो हम प्रीवियस फर्स्ट मेथड में करते हैं, रेंट भाड़ू जो वसूल करते हैं उसकी एंट्री करते हैं मोकलेल की, इसलिए यहाँ पर ऐसा कुछ होता है। ना शॉर्टकट आपको याद रखना, सेंट वाले की दोनों साइड यूनिट आपको लिखनी नहीं है। तो देखिए हमने दोनों एंट्री ये भी आपने कर दी, तो इसी के साथ ये सम्स हो गया कंप्लीट। यहाँ पर ये हो गया हमारा क्लोज। अब इसको क्लोज करके वही प्रॉफिट लॉस हमको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर यूनिट का अगर देखना टोटल, तो दोनों साइड का इक्वल आ जाएगा, कर लीजिएगा, तो 45,600 निकल के आएगा। वहीं पर इस साइड भी 45,600 टोटल मारते अमाउंट का, तो क्रेडिट साइड ज़्यादा है। आप दोनों साइड जरूर चेक कीजिएगा, 9,83,600 निकल के आ रहा है, वो भी इस साइड लिखेंगे, और डेबिट का हम लोग माइनस करेंगे, तो बीच का डिफरेंस जो आएगा वो 1,20,400 आएगा। जो किसके नाम से लिखना है? प्रॉफिट लॉस के नाम से लिखना है, नफा नुकसान के नाम से लिखना है, क्योंकि दोनों को रिप्रेजेंट करता है प्रॉफिट लॉस के साथ। और इस साइड आया मतलब क्या हो जाएगा? नेट प्रॉफिट
चोखो नफो हमारा माना जाएगा और ये सम्स हमारा यहाँ पर हो जाएगा कंप्लीट। आई होप ये आपको क्लियर समझ में आएगा और इस टाइप का सम्स जरूर सॉल्व कीजिएगा। थोड़ा बहुत आप याद रखिएगा, ये जोगो प्रोविजन की जो एंट्री की है ना, ये पहले सॉल्व कर लोगे ना तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा। वरना याद रखना पड़ता है कि 14 रुपये से एंट्री आपको करनी पड़ेगी यहाँ पर, वरना वहाँ से करोगे ना तो फटाफट आपको याद आ जाएगा। बस ये दोनों संख्या नंबर्स आपको लिखने नहीं, वो आपको याद रखना है। बाकी बहुत नॉर्मल होता है सेकंड मेथड, ठीक है। आई होप आपको क्लियर समझ में आएगा और सम्स जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। फर्स्ट वीडियो भी जरूर देखिएगा और बोलना चाहूँगा इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कीजिएगा, सारी अपडेट सबसे पहले वहाँ दी जाती। और एप्लीकेशन विज हिस्ट्री पॉइंट आ चुकी है, डाउनलोड कीजिएगा। आपका सेमेस्टर का कोर्स अवेलेबल है, कोर्स में ज्वाइन होंगे तो आपकी तैयारी और बेस्ट तरीके से हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।